आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC PGT कंप्यूटर साइंस की भर्ती के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि HPSC PGT कंप्यूटर साइंस की भर्ती कोर्ट में है और कोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा है और जो भी कार्रवाई कोर्ट के अंदर होती है उस सभी की जानकारी आपको पता ही चल जाती है। तो इस वीडियो में कोर्ट के अंदर कार्रवाई पर या कोर्ट के ऊपर कोई विशेष टिप्पणी या बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ संभावनाओं पर बात जरूर करेंगे कि जो आगामी डेट है उस डेट को क्या हो सकता है, क्या संभावना है, क्या कोर्ट के अंदर जो ये केस चला हुआ ये समाप्त हो जाएगा या स्टे आगे बढ़ सकती है। और एनसीटी के अंदर कोई एक ऐसी मीटिंग सुनने में आ रहा है कि रखी गई है, तो उस मीटिंग का क्या संबंध है इस केस से, यानी कि क्या उसमें रिलैक्सेशन दे दी जाएगी और मीटिंग वो कंप्यूटर साइंस से ही संबंधित है या किसी और मुद्दे से संबंधित है। और साथ ही हम बात करेंगे कि आपका पेपर कब तक हो सकता है, इसकी क्या संभावनाएं हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सीधा मुद्दे पर बात करते हैं। जो पिछली कोर्ट के अंदर डेट थी 2 दिन पहले, उस दिन एनसीटी की तरफ से जो वकील साहब आए हुए थे उन्होंने एक प्रार्थना पत्र के रूप में यानी कि एक निवेदन पत्र रखा था कोर्ट के सामने और उसमें एनसीटी ने यही कहा था कि जी 12 सितंबर 2023 को हमारे पास हरियाणा स्टेट की तरफ से एक लेटर आया है और उसमें कंप्यूटर साइंस को लेकर के रिलैक्सेशन की मांग की गई है कि जो मिनिमम योग्यता है उसमें रिलैक्सेशन प्रदान की जाए। तो इसके संदर्भ में हमने एक मीटिंग रखी है और उस मीटिंग का समय रखा गया है 4 दिसंबर का, कि 4 दिसंबर को एक मीटिंग रखी गई है और उस मीटिंग में हम ये फैसला लेंगे कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, जो 4 दिसंबर को मीटिंग रखी गई थी, इससे पिछली डेट पर, एक तो 2 दिन पहले थी, एक उससे पिछली जो डेट थी, उस समय हमारे वकील साहब को इन बातों का पता नहीं था। यानी कि ये हमसे ही उन्होंने कहा है कि इसके लिए हमें खेद है कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं गया था और इसीलिए वो कोर्ट के सामने ये तथ्य नहीं रख पाए थे। और वकील साहब की तरफ से 8 सप्ताह का समय मांगा गया था कि 8 सप्ताह के अंदर हमें डिसीजन लेने का और अपना रिप्लाई सबमिट करवाने का समय चाहिए। तो कोर्ट ने उसको 2 सप्ताह का समय दिया था, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर में भी आपने पढ़ा होगा कि 2 सप्ताह का समय दिया गया एनसीटी को। तो इसी संबंध में हमने एक मीटिंग रख रखी है 4 दिसंबर, तो हमें इसके लिए थोड़ा सा समय और दिया जाए ताकि हम मीटिंग के अंदर अपना फैसला लेके अपना जो रिप्लाई है उसको सबमिट करवा सकें। ये क्या रिप्लाई आना है, देखिए कई साथी कहते हैं कि जी 2014 में नियम बन चुके थे और उन्हीं नियम पे ये भर्ती होनी है, लेकिन जब ये मामला कोर्ट में चला गया तो कोर्ट को उन नियमों से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ये चाहता है कि जो एनसीटी है वो रिलैक्सेशन पे अपना डिसीजन बताए, यानी कि अपना फैसला बताए कि क्या वो रिलैक्सेशन देगी या नहीं देगी। और ये भी लेटेस्ट स्थिति कोर्ट ने जानना चाहिए कि करंट के अंदर एनसीटी क्या चाहती है, क्या वो रिलैक्सेशन देगी या नहीं देगी। ये कोर्ट ने उनसे पूछा हुआ है कि जी रिलैक्सेशन पर बताएं कि आप रिलैक्सेशन देंगे या नहीं देंगे। तो इसी संदर्भ में उन्होंने एक मीटिंग रख रखी है और मैं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि 1963 के अधिनियम के तहत एनसीटी की स्थापना हुई थी और जब ये स्थापना हुई थी तो उसको कुछ अधिकार, जैसे कि हर एक संवैधानिक संस्था को दिए जाते हैं, उसको भी अधिकार दिए गए थे। और एक एनसीटी की धारा है, धारा 12 और धारा 12A, उसके अंदर ये कहा गया है कि एनसीटी को शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि जो टीचिंग के लिए, जो टीचर्स बनने के लिए जो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, वो एलिजिबिलिटी जो न्यूनतम, जो मिनिमम होती है उसका निर्धारण एनसीटी करेगी। यानी मिनिमम एनसीटी करती है और प्लस में कोई भी स्टेट कोई टेस्ट या कोई डिग्री रख सकता है। तो इसका जो अधिकार है वो 12 और 12A में दिया गया है। और साथ ही एक धारा और है, धारा 32, उसके अंदर ये कहा गया है कि एनसीटी इस न्यूनतम योग्यता में रिलैक्सेशन देने का, यानी कि छूट देने के लिए भी अधिकार रखती है। और अब बार बार यही पूछते हैं क्या एनसीटी रिलैक्सेशन देगी, तो दोबारा से मैं इस लाइन को पढ़ना चाहूंगा और आपका इसी में कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जवाब छुपा हुआ है कि एनसीटी को ये अधिकार है और ये पूरी तरीके से वो प्राधिकारी है कि वो रिलैक्सेशन दे सकती है, यानी कि उसको मिनिमम योग्यता में भी छूट देने का प्रावधान ऐसा एनसीटी के जो नॉर्म्स है, जो उसके अधिनियम है, उनमें लिखा हुआ है। तो एनसीटी ने इसके संदर्भ में ही एक 4 दिसंबर के अंदर एक मीटिंग का आयोजन करवाया गया है और मीटिंग में बहुत सारे अधिकारी बैठने हैं, बड़े लेवल की ये मीटिंग है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इससे पहले एनसीटी इस तरीके की 58 मीटिंग ले चुकी है और ये जो सभा होती है, जो ये मीटिंग होती है, ये साल में एनसीटी एक बार लेती है।
और अब की बार जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 19 अगस्त, 18 और 19 अगस्त को, और इसके बाद जो होनी है वो होनी थी लगभग 2024 के अंदर। लेकिन एक तरीके से आप ये मान सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि ये एक आपातकालीन मीटिंग है, यानी कि ये जब कोई गंभीर मुद्दा आ जाता है तो एनसीटी इस पर कोई मीटिंग का आयोजन करवा सकती है। तो ये 59th मीटिंग एनसीटी कर रही है और ये मुद्दा उसमें यही होना है कि जो रिलैक्सेशन मांगी गई है क्या वो रिलैक्सेशन दे दी जाए या नहीं दे दी जाए। देखिए ये तो तय होना है मीटिंग के अंदर कि क्या रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मीटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि कंप्यूटर साइंस के लिए रूल भी बनाए जाएंगे। रूल का मतलब जो पूरे हमारे राष्ट्र के अंदर पूरे नेशनल लेवल पर जो कंप्यूटर साइंस की भर्ती होती है उसके संदर्भ में रूल अभी तक मुझे लगता है नहीं है, जैसा कि मैं देख रहा हूं, जैसा कि मैं जो लेटर वगैरह आते हैं उनसे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि इस मीटिंग में कंप्यूटर साइंस के लिए रूल भी बनाए जा सकते हैं और रिलैक्सेशन पर चर्चा तो जरूर होनी है। रिलैक्सेशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी इस मीटिंग में 100% वो डिसीजन ले लिया जाएगा। और अब कई साथी ऐसा भी सवाल कर रहे हैं कि जब ये मीटिंग के अंदर रूल बनाए जा सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर साइंस को लेकर के रूल बन सकते हैं, तो क्या ये रूल इस भर्ती पर लागू होंगे या ये जो पीछे से लागू होंगे या फिर अगली जो भर्ती आएंगी उन पर लागू होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रूल है ये आगे के लिए बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि ये भर्ती पीछे के लिए चली आ रही है, पीछे से चली आ रही है, और अगर रूल बनाए जाएं फिर उनको पास करवाना होता है, कैबिनेट की मिनिस्ट्री की जो परमिशन है वो भी लेनी पड़ती है, तो एक लंबी प्रोसेस होती है और लगभग 6 या 5-6 महीने इसमें आराम से लग जाते हैं यदि काम स्पीडली भी किया जाए तो मुझे लगता है यदि रूल बनाए भी गए तो आगे आने वाली जो आगामी भर्ती होगी कंप्यूटर साइंस की उन पर लागू होंगे। तो इसमें मेन मुद्दा हमारा यही रहेगा, और जिसका हमें जो चाहिए भी, यानी कि जिसका हमारे साथ जो एस्पिरेंट कंप्यूटर साइंस के यहाँ पर है उनको जो संबंधित, उनसे संबंधित जो बात है वो यही है कि रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये देखना ही होगा कि रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन जो समझ आ रहा है, जो विशेषज्ञ है, जो अनुभवी है इस चीज के, जो अध्यापक हैं या जो कानूनी जो समझ रखते हैं, उनका लगभग कहना यही है कि इस दिन एनसीटी संभावना ज्यादातर यही है कि रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवा देगी। यदि रिलैक्सेशन दे दी जाती है तो क्या स्टे आगे रहेगा या केस आगे चलेगा? तो इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि स्टे तो टूट जाएगा जिस दिन रिलैक्सेशन के लिए एनसीटी कह देगी। हाँ, केस आगे चल सकता है, फिर वो जो वकील साहब है वो शायद इसको भी चैलेंज कर सकते हैं कि एनसीटी रिलैक्सेशन कैसे दे सकती है, यानी कि एक भर्ती के लिए कैसे हो सकता है, एक सब्जेक्ट के लिए कैसे हो सकता है। लेकिन स्टे टूट जाएगा और पूरी संभावना ये है कि आपका एग्जाम ले लिया जाएगा और केस इसके अनुसार जैसे भी होगा वो चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस दिन जो 13 दिसंबर तक का जो समय दिया गया, इस दिन आपका फैसला इस पर आ जाएगा। या तो कोर्ट, अगर रिलैक्सेशन नहीं आती तो कोर्ट इस स्टे को कायम रखेगी और इस पर फिर एक फैसला लिया जाएगा। लेकिन फैसला मुझे लगता है 13 दिसंबर को आ सकता है, केस आगे चल सकता है। और फैसले का मतलब ये नहीं कि केस फाइनल हो जाना, ये हो सकता है कि पेपर लिया जाए या इस भर्ती पर जो स्टे है उसको बरकरार रखा जाए। और यदि रिलैक्सेशन दे देती है एनसीटी, फिर मुझे लगता है केस भी समाप्त हो सकता है और इसका फैसला आ सकता है। ये मेरी समझ है, ये मुझे ऐसा लगता है। और ये क्या होगा कोर्ट में, वो विपरीत भी हो सकता है, वो तो कोर्ट को ही डिसाइड करना है। लेकिन संभावनाएं ऐसी लग रही हैं, जो डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल रहे हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि एनसीटी रिप्लाई सबमिट करवा देगी और उसमें शायद वो रिलैक्सेशन दे दे। तो चलिए अब बात करते हैं आपका एग्जाम कब होगा। अगर ये केस 13 दिसंबर को फाइनल हो जाता है तो, और मुझे लगता है कि 13 दिसंबर में लगभग एक डिसीजन कोर्ट भी ले ही लेगी। तो जो आपका जो एग्जाम है उसके बीच एक और समस्या आ सकती है और वो है एचटेट। एचटेट 2 दिसंबर का एचटेट रखा गया है और जब वो बच्चे एचटेट दे चुके होंगे 13 दिसंबर को भी यदि फैसला आता है तो वो फिर कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाके वो कहेंगे कि हमें परमिशन चाहिए, हम भी इस भर्ती में पेपर देना चाहते हैं। और एक तरीके का ये रूल ही आप समझें कि जब तक किसी भर्ती का एग्जाम नहीं होता और एचटेट हो जाता है तो उनको शामिल करना ही होता है। पिछली बहुत सारी ऐसी भर्तियां हुई हैं जिनमें ये देखने को मिला है। तो जब वो कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट भी उनको परमिशन देगी और लगभग 7 या 10 दिन का फॉर्म भरने का समय दिया जा सकता है। और जब देगी तो लगभग दिसंबर आपका इसी में निकल जाएगा और फिर आपका एग्जाम जो संभावित है 15 दिन और आप लगा के चलें तो फरवरी के लास्ट में आपका जो कंप्यूटर साइंस का वो एग्जाम होने की पूरी संभावना है। क्योंकि कई साथी ये पूछते हैं कि जी तैयारी करें या ना करें। देखिए इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, तैयारी तो छोड़नी ही नहीं चाहिए। यदि आपने तैयारी छोड़ रखी है तो आप तैयारी आज से ही स्टार्ट करें, क्योंकि
किसी दूसरे की अपेक्षा 10 दिन का भी एडवांटेज अगर आप ले लेंगे तो उससे आपका ही फायदा होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि 13 दिसंबर को 100% इस केस पर फाइनल डिसीजन आ जाएगा। तो आप समझ के चल सकते हैं कि 13 दिसंबर लगभग आप अपनी तैयारी में कितना इजाफा कर सकते हैं। तो उसके बाद जो आपका एग्जाम है वो मुझे लगता है कि जनवरी के लास्ट में आपका एग्जाम हो सकता है। तो यही इस वीडियो में मुझे बताना था, यही संभावनाएं थी मेरे अनुसार, मुझे यही लगता है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसका विपरीत भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरी संभावनाएं हैं और जरूरी नहीं कि मेरी संभावनाएं हर बार या फिर मेरी संभावनाएं ही सही साबित हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मामला एनसीटी की मीटिंग में है, मीटिंग रखी गई है बड़ी, सारे अधिकारी उसमें आ रहे हैं और वो फैक्ट पे बात जरूर करेगी। देखिए, मानवीय दृष्टिकोण तो रहेगा लेकिन फैक्ट पर भी बात जरूर होगी। तो फैक्ट पर बात करी जाएंगी और एक ऐसी कहावत है कि जब तक अपराधी को अपराधी साबित ना कर दिया जाए उसको कभी भी अपराधी नहीं कहा जा सकता। यानी कि आज तक कंप्यूटर साइंस पे चलता आ रहा है तो ठीक है, लेकिन आज तक किसी ने इसको चैलेंज भी नहीं किया था। तो ये भी बात कहीं ना कहीं एनसीटी ध्यान में रखेगी और ऐसा भी हो सकता है कि वो रिलैक्सेशन ना दे, लेकिन ज्यादातर चांस यही है कि वो रिलैक्सेशन देगी, मुझे ऐसा लगता है। तो यही संभावनाएं थी, यही इस वीडियो में मुझे बताना था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते, कमेंट्स कर सकते हैं। और आप सभी का धन्यवाद।